जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अनसंग रहने का शुक्राना परमपिता परमेश्वर, और अनसंग रहने का शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शंदावली शुक्राना कर रही हूँ। अभी 7:18 हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज, आज द्वादशी है। आपको भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माँ, आप घर में पधारे। आप लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ, और आज 2 नवंबर है संगत जी। और गुरु जी कहते हैं कि बेटा, जितना शुक्राना करना है शुक्राना करती जा। हर बाधाओं को शुक्राना ही एक दवा है, जिससे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। तो बेटा शुक्राना करती जा, शुक्राना मत रोका कर, शुक्राना करती जा बेटा। तो शुक्राना बापा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। और आज दिन रविवार है और मैं सत्संग आगे बढ़ाने से पहले संगत जी, मैं अपने प्रभु का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव हैं सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, अपनी बेटी की जीवा से जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी, क्योंकि गुरु जी मैं ना लिखती हूँ ना कुछ करती हूँ। आप मुझसे जो बुलवाते हैं वही बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं, आप जानते हो पापा, कई बार आपने बोला है नोट भी करने के लिए, लेकिन आपकी बच्ची नोट भी नहीं कर पाती है। और भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी, देखिए गुरु जी याद दिला दिए हैं, नवरात्रि का ही सत्संग है, वो अभी तक शेयर नहीं किए हैं। पापा मुझे माफ़ कर देना, जो पापा मुझसे काम करवाए थे वो बात अभी नहीं बता पाई हूँ संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ दीजिए गुरु पिताजी। मैं वो सत्संग भी करूँगी जब घर में टाइम मिलेगा, क्योंकि लिख कर बाहर से भी सत्संग शेयर कर रही हूँ सीढ़ी पर बैठ के। तो गुरु जी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप, मैं अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। परमपिता परमेश्वर, भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु, नारायण, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, लापरवाही हो जाती है। पिताजी, आप मेरा दिमाग को सही रखिए, तो मैं सही से, आप मेरा जो भी करेंगे, आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे बाबा, मैं जानती हूँ। इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अंकल आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। आप गुरु जी की सेवा बहुत प्यार से करते हैं अंकल आंटी। सत्संग 1-2 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, गुरु जी महाराज के चरणों में आप रखते हैं बहुत, इसीलिए गुरु जी महाराज आपके चैनल सामने लाए थे, और गुरु जी खुद सत्संग शेयर कराए आपके चैनल पर। गुरु जी महाराज, अब अंकल आंटी के चैनल को ब्लेस कीजिए, बहुत आगे बढ़े। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, मुझे, देखिए मैं भूल गई थी कल के सत्संग शेयर करने में। मुझे गुरु जी ने 31 अक्टूबर को एक एक मैसेज आया। उस मैसेज में था माँ, 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 माँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये मैसेज में ये दिया कि मैं माँ हूँ, छठी माई के माँ मैया मैसेज दिया। माता छठी मैया के प्रसाद में गुरुजी महाराज ब्लेस किए। छठी मैया, मैं नहीं गई थी माता, आपका नाती पता नहीं इतना कैसे गुस्सा में नहीं जाने दिया, कुछ नहीं बुझता है ना, जब इसको गुस्सा आता है तो कुछ नहीं बुझता है, भगवान कुछ नहीं, सब कुछ उठा उठा के फेंक देता है। तो आप ही सब कुछ ठीक करोगे, परमात्मा ईश्वर आप ही ठीक करोगे, इसका दिमाग गुस्सा क्यों आता है, सब आप ठीक करोगे।
आपसे अरदास है कि सब चीज़ ठीक कर दीजिए। फिर आज मुझे एकादशी के दिन फिर संगत जी शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और एकादशी, पूर्णिमा, ये सब दिनों में ना मेरे शरीर से खून जरूर ही गिरता है। वो कैसे भी मुझे नोच खोंच लेगा, चोट लगाएगा, लेकिन मेरे स्किन से खून ब्लड गिरता है। संगत जी मैं एक सत्संग में मैंने आपको ये शेयर किया था कि मैं रब का कोई मुस्लिम का कोई चीज़ है, दरगाह कुछ ऐसा था कि मेरे हाथों से एक एक बूंद खून ले रहा है। वो 7 बूंद खून ले रहा है, 7 बार लिया। पहले मेरा लिया, फिर मेरे बच्चे के गोद में, मेरे गोद में जैसे छोटा बच्चा 3 साल का रहता है, 2 साल का, माँ के एक हाथ में, उसके हाथ छोटे छोटे उंगलियों पकड़ के उससे सुई भोग के एक बूंद खून लिया। बोला 7 बार 7 ब्लड टेस्ट लेना है, खून लेना है। आप संगत जी इस बात का अर्थ मैं नहीं समझ पा रही हूँ। गुरुजी महाराज आप ही मुझे समझाइएगा किसी न किसी सत्संग के रूप में, मैसेज के रूप में, इसका अर्थ क्या था। फिर ड्रीम में किसी ने मुझे जगा दिया। संगत जी मेरे से गुरुजी ये भी बताए थे, कुड़िए तेरे को मैंने नया जीवन ब्लेस किया है, तू बचती नहीं, जो मारने वाला तेरे को पूरा मार ही डालता, तुझे बचने का कोई उम्मीद नहीं था बेटा। मैं नया लाइफ ब्लेस किया, तेरा कितना बड़ा बड़ा बीमारी को मैं ठीक की हूँ, तुझे कुछ नहीं पता है बेटा। संगत जी ये बीमारी मत, मैं तो एक बचपन से मेरी बीमारी है, जैसे मैं कुछ खाती थी और मेरा गले में अटक जाती थी और नीचे से ऊपर सांस ही नहीं आता था, मेरा पल भर में प्राण टूटता। बस भगवान ही की कोई शक्ति थी जो मुझे बचाया। और अब जब से गुरुजी से का लोटा का जल पिए हम, इधर से देखिए संगत जी फिर भूल जाते हैं, नहीं रखते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं पी पाते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी बहुत सख्त स्ट्रिक्ट बोलते हैं, लोटा का जल पिया कर, आधा से नहाया कर। क्या करूं गुरुजी, आप सब जान रहे हो कि घर की कैसी कैसी स्थिति है। बच्चे को आप ठीक कीजिए, अपने नाती को ठीक कीजिए, वो ठीक ठाक रहेगा तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे बाबा। तो वो भी नहीं पिया संगत जी। गुरुजी कहते हैं कुड़िए मैं तेरे को नया लाइफ ब्लेस किया हूँ, तुझे नहीं पता कि तेरे को मारने वाला तुझे एक भी कसर नहीं बाकी छोड़ा था। हर पल वो अपना उपाय करते रहा, वो थक गया तुझे मारते मारते, पर तुझे मैं बचा लिया। शुक्राना कर बेटा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा, तेरे बच्चे का, तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो शुक्राना कर बेटा, मैं बैठा हूँ सब चीज़ संभालने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी और छठी माई के जो मैसेज आया 1 नवंबर के दिन, 31 अक्टूबर के दिन की, नवंबर के दिन से तेरी खुशखबरी, तेरे दिन बदलने वाले हैं पुत्र। तू शुक्राना कर और तुझे कोई ऐसी न्यूज मिलेगी जिससे तू नाच पड़ेगी। और तू बेटा तू भूल ना चाहिए, सत्संग शेयर करो, शुक्राना कर अपने पिता को। शुक्राना पापा, शुक्राना। उस मैसेज में था कि 7 छठी माई के छाट ब्लेसिंग और गुरुजी महाराज माँ के रूप में, छठी माई के रूप में ब्लेस किए, जिस पे ये मैसेज आया। गुरु मुझे महाराज 7 दिन में 7 ब्लेसिंग दिए। शुक्राना पापा। माँ संगत जी मैं 1 नवंबर को एकादशी के दिन मैं आगे गई, बालक ने बोला ये कश्मीरी मिर्च ले आओ। यूट्यूब पे देखा कोई चटनी बनानी है, मीठी चटनी बनानी है, कैसे बनानी है वो मुझे बता रहा था। संगत जी मैं गई, मैं वहाँ देखती हूँ कि भंडारा चालू है और इसमें श्याम बाबा की भंडारा है। संगत जी गुरु महाराज आपका लख लख बार शुक्राना। श्याम बाबा का भंडारा, गुरु जी कहे थे कि तेरे लिए मैं प्रसाद भेज रहा हूँ और गुरु पिता ने मुझे प्रसाद खिलाया। संगत जी में भूख लगी थी, नहाई धोई थी, गई 12-1 बजे मुझे मैसेज गुरु जी ने दे दिया। मैं वहाँ 12-1 बजे नहाई धोई गई पूजा और मैं गई। संगत जी आज तक मैं भंडारा में 2 पूड़ियाँ 3 पूड़ियाँ से ज़्यादा मैं अंदर नहीं खा पाती, मुझसे जाता ही नहीं, खाया ही नहीं जाता। पर संगत जी उस दिन मुझे 6-7 पूड़ियाँ मैं खा गई, सब्जी खाई और हलवा प्रसाद खाई। पता नहीं मुझे गुरुजी
मतलब कि मुझे भरपूर प्रसाद खिलाया। माता गुरु माँ के रूप में, छठी माई के रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। श्याम बाबा का प्रसाद खिलाया गुरुजी महाराज ने, मेरी नज़र उतारी। शुक्राना बाबा, ना जाने मेरे कौन कष्ट से बाबा ने मुझे 1 नवंबर के दिन प्रसाद खूब खिलाया। फिर अपने बेटे के लिए भी प्रसाद लाए संगत जी। गुरुजी ने अपने नाती के लिए भी भेजा। मैं उनसे बोली तो मुझे सब सोसाइटी वाले नीचे आके खाते, लेकिन कोई आता नहीं नीचे। तो पर मैं बच्चे के लिए लेके आई संगत जी, तो उसे भी खाया। शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना संगत जी। तो एक खुशखबरी ये मुझे मिली संगत जी, गुरु माँ का प्रसाद खाने को मिली संगत जी। संगत जी, दूसरी खुशखबरी है कि गुरु जी की मैं DLF गुरु जी क्यों भेजे मुझे नहीं पता। गुरु जी की आगे आगे क्या मर्जी है वो ही जाने, मेरे पिता ही जी जाने। गुरु जी की DLF में जो पहले सत्संग करवाए थे गुरु जी का, तो एक मंजू आंटी पुरानी संगत है, उनसे कांटेक्ट, एक अंकल बोले ग्रुप में मेरा नंबर डाला है कि आप खाना बनाते हो कुकिंग का, तो आप आओ। तो उन्होंने अचानक अपने आप बोले कि मंजू आंटी को जानते हो, गुरुजी की संगत है एक आंटी, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। यानी गुरुजी ने मुझे, संगत जी गुरुजी ने मुझे कब से लंगर सेवा में जुड़ने के लिए कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि आगे गुरुजी को पता नहीं क्या खुलवाना है, वो एक्सपीरियंस नॉलेज दे रहे हैं। शुक्राना पापा शुक्राना, आपको क्या करवाना है अपनी बच्ची को वो आप जाने। शुक्राना शुक्राना। तो मंजू आंटी से कांटेक्ट हुआ संगत जी, गुरुजी की पर संगत, उन्होंने कहा गुरुजी पर अटल विश्वास रखो, वही सब कुछ करेंगे और सब चीज़ वही सब करेंगे। ठीक, हाँ पापा, आपके सिवा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। शुक्राना पापा, शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना पापा, लव यू पापा, इतना प्यार लाड करने के लिए पापा। ऐसी ऐसी हालात हुई पापा के, सचमुच पापा आप बोले नीचे गिरो और उठो, नीचे गिरो और उठो। ऐसी ही हालत हुई संगत जी, ऐसी ऐसी स्थिति देखा मैंने जीवन में, कभी नहीं देखा था, कभी नहीं, कि किचन में हम खाना क्या बनाए ये भी सोचना पड़ा था, ये भी सोचना पड़ा था। बिजली की लाइट सोसाइटी में ऐसे नियम हो गया संगत जी कि आपके बैलेंस नहीं रहेगा ना, तो मेंटेनेंस का भी साथ में काटता है बिजली का, कि इतनी मेंटेनेंस महंगा कर दिया है कि किसी का भी उसी में काटता है, ताकि अगर पैसे नहीं रहेगा तो लाइट अपने आप कट जाएगा। देखिए संगत जी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, घर में पैसे नहीं, अकाउंट में 100-200 ऐसे करके इतनी कष्ट से गुजरी हूँ, इतनी कष्ट से गुजरी हूँ गुरु जी। अब किसी जन्म में ये सब दुख ना देखना पड़े, किसी जन्म में ये सब दुख देखना पड़े। मेरे को ये सत्संग कहीं सुनाई पड़ा संगत जी, चलते चलते सुनिए, कि गुरुजी ये दुख इसलिए देते हैं कि जब ये धरती पे नीचे गिर गए इंसान बड़ा बनता है ना संगत जी, तो उन्हें अपने वजूद याद रहता है कि हम कितने मेहनत से आगे बढ़े हैं। और जो अपने आप अमीर हो जाता है ना, उन्हें घमंड आ जाता है। जो धरती से नीचे से गिर के आगे बढ़ते हैं, उन्हें कभी घमंड नहीं आता। गुरुजी ये बुद्धि, ये अक्ल सिखाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना पापा। ये मैसेज आपने मुझे दिया कि ये दुख, ये गरीबी इसलिए आई कि तुझे जीवन का तजुर्बा मिले और कभी घमंड ना करे। हाँ पापा, कभी मेरे पर घमंड नहीं होने देना पापा, सदा नीमा होके चलना सिखाना पापा, और सदा नीमा होके चलना सिखाना पापा, और मुझे इस काबिल बनाओ पापा, जैसे आज मैं तड़पती हूँ किसी की मदद के लिए, वैसे मुझे इस काबिल बनाइए पिताजी कि जो दीन दुखी हो, जो तकलीफ़ में हो, उसे मैं मदद कर सकूँ पापा। इतने काबिल बनाना पापा, इतने काबिल बनाओ पापा अपनी इस बेटी को कि दीन दुखियों को मदद कर सके पापा। ये जीवन आपका दिया हुआ पापा, कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छा कर्म करे पापा। अपने लिए तो सभी जीते हैं पापा, लेकिन गैरों के लिए जीना बहुत, किसी के चेहरे पर खुशियाँ लाना बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है पापा, जो आपने सिखाया पापा। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि जीवन का दर्द कैसा होता है। अगर किसी के तकलीफ़ में हम किसी का मदद करते हैं ना, उसकी चेहरे की खुशी, उसके मन की शांति देखकर बहुत सुकून और चैन मिलता है संगत जी।
जो मुझे अपने गुरु से ये शिक्षा मिली है, और गुरु जी से ये अरदास है कि अपनी इस बच्ची को इतनी काबिल बनाओ प्रभु कि आप अपनी इस बेटी को सेवा में जोड़ दो बाबा, सेवा में जोड़ दो बाबा। जैसे मैं गिरती गई और आपने मुझे किसी न किसी तरह संभालते गए, रोती बिलखती रही, लेकिन आप मुझे संभालते रहे। वैसे ही बाबा आप इस काबिल बनाइए कि ज़रूरतमंदों को मैं मदद कर सकूं, कि ऐसे मुझे बनाना पापा। और आपके अपने नाती को जीवन संवारो पापा, अपने बच्चे को आप जिम्मेदारी सारे लो पापा। आपका बच्चा है, आप संभालिए। आपका नाती आज मुझे पर फिर गुस्सा किया, फिर मेरे गालों को नोच लिया, फिर स्किन मेरा जैसे चिकना साफ होता है फिर नाखून मार देता है। गुरुजी आप उसे समझाओ प्लीज़। अब आपके नाती है, आपका बेटा है, आप संभालो। हम नहीं जानते आप कैसे संभालोगे, मेरे बस की बात नहीं है पिताजी। मुझे जितना काम कराना हो आप कराते रहिए, और पापा बच्चे को आपको संभालना है, आप जानिए। क्योंकि मेरे से सुनता ही नहीं पापा, तो मैं क्या करूं। वो अपने पापा का इंतज़ार करता है पापा कि मेरा पापा आएगा। तो पापा आप उसके पापा को भेज दीजिए, क्योंकि वो अपने पापा से अंदर से प्यार करता है, अपने हैप्पी परिवार चाहता है पापा। तो उसके हैप्पी परिवार दीजिए, अपने नाती का हैप्पी परिवार दीजिए पापा। मेरे बस में तो कुछ नहीं है पापा, सब कुछ आप ही कर सकते हो पापा। कोर्ट में जज वकील बन के आप ही फाइल निकलवाइए पापा, क्योंकि मेरे को मुंशी को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है पापा। घर चलाने में तो इतना तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है पापा, मुंशी को देने के लिए भी पैसे नहीं है पापा। मैं एक गलती कर दी, पटना गई, लेकिन आपका ही मर्जी था पापा वकील चेंज करना। पर पापा अभी इतनी तंग हो गए पापा, स्कूल का फीस कैसे भरे, वो आप भरिए पापा, आपको भरना है, आप जानिए, आपका काम जानिए। आपका नाती का जो भी स्कूल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो सब आपको सॉल्व कीजिए पापा। टीसी का कोई भी बात है, और 2 पेपर छूटा है पापा, और मैथ उसका कमज़ोर हो गया है बाबा। आपका नाती का वो मन से पढ़ाई नहीं करता है पापा, वो घर में थोड़ा सा भी पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही किसी को बोलने नहीं देता है। मैं बोल ही नहीं पाती हूँ डर से। और जे अब आप ही पढ़ाइए पापा, और आप ही सिखाइए उसको। और जो पेपर ऊपर छूटा है पापा, 2 पेपर, आप ही उसको दिलवा के सारा उसका सब चीज़ ठीक कराइए पापा। और टीसी उसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो पापा, आप सब चीज़ अपना करिए पापा। आप देखिए, आपका बच्चा है, आप ही देखिए। और फीस पापा, फीस से तो हम परेशान हो गए पापा। हम 30,000 रुपया कहाँ से जमा करें पापा। 30,000 नवंबर में जमा करना पड़ेगा बाबा, नहीं नवंबर में करेंगे तो 60,000 बोला है स्कूल वाले ने बाबा। अब मैं क्या करूं बाबा। अब आप जानिए, आपका काम जानिए, हम नहीं जानते। आप ही जानो पापा, क्योंकि आपने ही एडमिशन कराया है, तो आप ही जानो, आप पढ़ाओ। आपका बेटा है, आपका नाती है, आप खिलाओ पिलाओ। मेरे बस में कुछ नहीं है पिताजी। पापा आपसे अरदास है, अपने नाती को ठीक कर दीजिए, वो गुस्सा ना करे, उसके मन को शांत दीजिए, बड़े छोटे का इज्जत करें। ऐसे तो आपका नाती बहुत धार्मिक विचार का है, बहुत संस्कारी है, जो आप बोलते हो पापा कि वो सच्चा बच्चा है, पर दिल में उसका दर्द है। ये तो बात सही है पापा, दिल का सच्चा है, जो बोलता है सच्चा बोलता है। लेकिन आज के युग में पापा जीवन के जीने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है पापा। जो वो बुद्धि उसको नहीं है पापा, वो सब चालाक, आप समझदार आप ही बनाओगे पापा। आपसे कुछ बड़ा नहीं होता है पापा। उसके सर पे कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए पापा, कृपा का हाथ रख। अपने नाती का हाथ सदा पकड़े रहना पापा, अपने नाती का हाथ सदा पकड़े रहना पापा, साथ हाथ सदा पकड़े रहना पापा, सदा अनसंग रहना अपने बच्चे के साथ पापा। सब कुछ आप करो पापा, आपको सौंपा है, आपके बच्चे हैं, आप जानिए। ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके हैं पापा। बड़े पापा, पापा बीमार हैं, पापा कैसे हैं, पापा को मैं वीडियो कॉल पे भी नहीं देख पाई पापा। आप पापा का ध्यान रखिएगा पापा, आप पापा को सब ठीक कर दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं हो। क्योंकि पापा आपकी बेटी पापा से बहुत प्यार करती है, मुझे पापा से बहुत अटैचमेंट है पापा। मेरे पापा के बिना नहीं रह सकती। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं पेरेंट्स हूँ, लेकिन पापा मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, और पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती पापा। आप जानते हो कि बच्ची अकेली है, आप दोनों की सहारे में जी रही हूँ। बड़े पापा, पापा को ठीक कर दीजिए प्लीज़ पापा, सब कुछ ठीक कर दीजिए पापा। आप रोज़गार में आप क्या कराना चाहते हैं पापा,
वो आप जानिए बाबा। संगत जी एक जगह गए, वहाँ गेट के पास बटरफ्लाई मिला, तो मैं समझ गई गुरुजी का ये ब्लेसिंग है। इस घर में मुझे कुछ गुरुजी ने करवाएंगे। शायद संगत गुरुजी कहाँ कहाँ संगत को जोड़ते हो संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरुजी कहीं भी भेजते हैं अपने संगत को। तो अब इस सेवा में गुरुजी लगाए हैं, तो शायद गुरुजी की मर्जी कौन कौन गुरुजी के बच्चे कहाँ कौन परेशान है, अब गुरुजी जोड़ेंगे सबको। अब मुझे इस लंगर सेवा में जोड़े हैं गुरुजी, तो गुरुजी जाने कि क्या करवाना है। अब गुरुजी की मर्जी, सब कुछ गुरुजी जाने। और संगत जी गुरुजी से अरदास कीजिए कि सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए, सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाए। गुरु पिताजी आपसे अथाह प्यार है, अथाह सागर प्यार है, जितना सागर से कितना विशाल है सरोवर। गुरुजी महाराज आपके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है बाबा, बहुत मुश्किल है। हर पल आपकी सांस दी हुई है बाबा, हर पल आपका ये सांस दिया हुआ है, इसके लिए शुक्राना बाबा। आपकी नाती की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, न्यूनतम शुक्राना पापा। अपनी नाती को संभालिए। अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना पापा की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरु पिताजी, गुरु माता जी, आपसे जो भूल चूक हो जाए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी बेटी को और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक कर दूँ तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं जिधर जाती हूँ उधर मेरे पास अनमोल बटरफ्लाई, मतलब अनगिनत बटरफ्लाई मिलते हैं संगत जी। वाइट कलर की, पीला कलर के, येलो कलर के, रंग बिरंग बटरफ्लाई का दर्शन होता है। मैं गुरु जी का अंदर अंदर शुक्राना करती हूँ। और कालों का काल, महाकाल, त्रिशूल, संगत जी, ओम का दर्शन, अद्भुत ब्लेसिंग रहता है प्रभु का। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, ओम संग रहने का शुक्राना। अब सत्संग विराम करने से पहले एक संगत जी, मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव है सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव है सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। और कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम परम पिता परमेश्वर महादेव जी, भोलेनाथ, गुरु जी महाराज, माँ पार्वती, माँ बंगलामुखी माता, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ भगवान विष्णु, आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल आंटी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।